Good morning, everyone. Welcome to my channel Ganit Gurukul. So we are discussing about the topic matrices, and today we will discuss basically about a transpose of a matrix, symmetric matrix, and skew symmetric matrix, and the properties. Good morning, everyone. So we are discussing about the topic matrices, and in my last lecture we have discussed about the algebra of matrices. Okay, so today we will proceed with today our main topic is transpose of a matrix. We will learn to find transpose of a matrix, symmetric matrix, skew symmetric matrix. Okay, so let's start the topics. Okay, first of all we have to understand what is transpose of a matrix. So ये ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है क्या, सबसे पहले हम ये जानते हैं. ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे फाइंड करते हैं. ट्रांसपोज फाइंड करने का तरीका जो है वो क्या है. मैट्रिक्स, जस्ट मैं इसका डेफिनेशन लिख रही हूं. मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स. इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम्स. ठीक है, अब ये क्या है इसे हम समझते हैं. ठीक है, मान लिया आपके पास कोई मैट्रिक्स है A 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ठीक है, ये आपके पास मैट्रिक्स है और आपको बोला गया है कि आप इसका ट्रांसपोज फाइंड करो. तो ट्रांसपोज लिखने का तरीका है A डैश, या तो हम A डैश लिख सकते हैं या फिर A ट्रांसपोज लिख सकते हैं. ठीक है, और इसमें मैंने लिखा किया कि मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द रो एंड कॉलम. तो ये रोज है ना, रो को आपको चेंज कर देना है कॉलम में एंड कॉलम्स को चेंज कर देना है रो में. दैट मीन्स आपका फर्स्ट रो क्या है 1 2 3, उसको आप क्या बना दोगे, फर्स्ट कॉलम बना दोगे. सेकेंड रो है 4 5 6, तो सेकेंड कॉलम बना दोगे आप उसको. एंड 7 8 9 थर्ड रो है, तो उसको आप थर्ड कॉलम बना दोगे. ठीक है, ये होता है ट्रांसपोज. ये तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की. हम एक और एग्जांपल से देखते हैं. मान लिया आपके पास बी कोई मैट्रिक्स है 2 5 7 1 2 8. ठीक है, और आपको बोला गया है बी ट्रांसपोज फाइंड कीजिए. तो आप क्या करोगे, आपका फर्स्ट रो क्या है 2 5 7 है, तो ये बन जाए आपका फर्स्ट कॉलम 2 5 7. 1 2 8 है तो सेकेंड रो, तो 1 2 8. तो इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि हमारा जो ऑर्डर है, ऑर्डर भी इंटरचेंज हो रहा है. इसका बी का ऑर्डर क्या है 2/3, बट बी ऑफ बीटी यानी बी ट्रांसपोज का क्या हो गया 3/2. ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड कर सकते हैं. तो ट्रांसपोज के कुछ प्रॉपर्टीज भी होते हैं, हम उन्हें भी देख लेते हैं. ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज. फर्स्ट वन इज ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज. ए को अगर आप 2 बार ट्रांसपोज करोगे तो वापस से आपको ए मिल जाएगा. ठीक है, सेकेंड वन इज के इंटू ए का ट्रांसपोज, जहां के क्या है स्केलर नंबर है. स्केलर मल्टीप्लीकेशन हमने कल ही सीखा था लास्ट लेक्चर में. तो के ए डैश जो होगा वो क्या होगा, के को आप अलग से निकाल के ए डैश भी फाइंड कर दोगे तो सेम आंसर आएगा. ठीक है, थर्ड वन इज ए प्लस बी का ट्रांसपोज. ए प्लस बी आप पहले दोनों को ऐड करने के बाद ट्रांसपोज फाइंड करो या इंडिविजुअली ट्रांसपोज फाइंड करके ऐड करो, दोनों का आंसर जो है वो सेम आएगा. ठीक है, एंड लास्ट वन इज ए मल्टीप्लाइड बाय बी का जो ट्रांसपोज होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन के केस में ये क्या होता है इंटरचेंज हो जाता है. बी पहले आ जाता है बी का ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय ए का ट्रांसपोज. ओके, तो हमने आज एक और ऑपरेशन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा. इसके बाद जो हमें जानना है व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, सिमेट्रिसिटी के बारे में आपको जानना है. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए सबसे पहले चीज जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं मैट्रिक्स के टाइप्स में, कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो ऑलवेज सेम होते हैं. ठीक है, तो इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए का ट्रांसपोज और ए दोनों का वैल्यू अगर सेम हो जाए देन हम ए को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं. ठीक है, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद भी अगर हमारा जो मैट्रिक्स ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो चेंज ना हो तो हम उसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं. कि एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए
आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है 2 -2 5 -2 3 2 5 2 4। ठीक है, ये है हमारे पास ए। चलिए हम इसका ए ट्रांसपोज फाइंड करके देखते हैं। फर्स्ट रो है 2 -2 5, तो वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। सेकेंड रो है -2 3 2, सेकेंड कॉलम हो जाएगा। 5 2 4, थर्ड कॉलम हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो दोनों मैट्रिक्स जो है ए और ए ट्रांसपोज दोनों एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो ए है वो कैसा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, बहुत ही इजी कंसेप्ट है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। सिमेट्रिक को जानने के बाद हमें और एक टाइप के बारे में जानना है, विच इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है हम ये भी जान लेते हैं। इसके लिए भी क्या जरूरी है, ए को क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा, तभी हम इसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तभी ये डिफाइन हो सकता है। ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए एंड ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए के बराबर होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा था, ए ट्रांसपोज और ए एग्जैक्टली सेम हो रहा था। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, जस्ट एक माइनस साइन भी एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लिया आपके पास ए है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। ठीक है, तो हम इसका ए का ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। अगर आप इसको ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, इससे एक माइनस को बाहर निकाल लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 तो एज इट इज रहेगा, -1 बन जाएगा 1 एंड ये 1 बन जाएगा -1। ये जो 1 है ये -1 -1 1 0 -1 +1 0। अब अगर हम इसे ध्यान से देखें तो ये एग्जैक्टली हमारे ए के इक्वल है। 0 -1 1 0 -1 1 1 0 -1 1 0 -1 -1 1 0 -1 1 0। तो इस पूरी की जगह हम ए लिख सकते हैं। तो हमने इसमें देखा कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है, -a के इक्वल है। तो इसीलिए इस तरह के मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें और हमें एनालिटिकली दो चीजें ध्यान देनी है कि जब हम बात कर रहे हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, ठीक है, तो उस केस में ए ऑफ आई जे जो होता है वो ए ऑफ जे आई के इक्वल होता है। ठीक है, मतलब ए ऑफ 1 2 अगर है तो ए ऑफ 2 1 भी सेम है, हम देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, -2। ठीक है, एंड A2 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये है, देखो दोनों सेम आ गया। इन द सेम वे A3 1 लेते हैं, इक्वल्स टू A1 3 होना चाहिए। A3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5, A1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 5। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में क्या होता है, ए आई जे इक्वल्स टू ए जे आई होता है। उसी तरह अगर हम स्क्यू सिमेट्रिक की बात करें तो ए ऑफ आई जे का वैल्यू माइनस ऑफ ए जे आई होता है। ठीक है, मतलब अगर A1 2 है तो वो माइनस ऑफ A2 1 होगा। देख लेते हैं, A1 2 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1, A2 1 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम -1, दोनों में माइनस का डिफरेंस है। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के केस में ये होता है। तो इसी तरह अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, जिसमें आई जे सेम है, तो क्या हम उसको ए आई आई लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे A1 1 हुआ, A2 2 हुआ, A3 3 हुआ, तो उसमें आई जे लिखने की अलग से जरूरत नहीं है, आई आई लिख सकते हैं। तो ए आई आई हमने लिखा, इक्वल्स टू -a आई आई होगा इस केस में। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक के केस में दोनों को हम एक साइड अगर लेके आ जाए तो 2a आई आई का वैल्यू हो जाएगा 0, दैट मीन्स a आई आई इक्वल्स टू 0। इससे हमें क्या पता चला कि हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे यानी A1 1 A2 2 A3 3 वो ऑलवेज 0 होंगे। हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, दैट मीन्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के केस में डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो ऑलवेज 0 होते हैं। ओके, अब सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं जिन्हें हम जान लेते हैं। ठीक है, क्या है ये कि
ए और ए के ट्रांसपोज को अगर हम ऐड करते हैं तो वो ऑलवेज कैसा मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक होता है। और अगर दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो ऑलवेज स्क्यू सिमेट्रिक होता है, ठीक है। और एक बात कि हम कभी कभी हमें क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि एक्सप्रेस अ मैट्रिक्स इन द फॉर्म ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, जो ए हमारा होता है, इस ए को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश, ठीक है। इससे क्या होगा, देखो ए डैश कैंसिल हो गया एंड हाफ ए प्लस हाफ ए 1a हो जाएगा। तो इसी को जस्ट हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और ध्यान से देखो ये क्या है, ए प्लस ए डैश अगर सिमेट्रिक है तो हाफ इंटू ए प्लस ए डैश भी क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। दैट मीन्स अगर हमें क्वेश्चन में बोला जाए कि आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है और उसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में ब्रेक करके आप दिखाओ, तो हम जस्ट क्या करेंगे, उसको उसके ट्रांसपोज के साथ एक बार ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, प्लस उसके ट्रांसपोज के साथ उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, देन दोनों को इस फॉर्म में लिख देंगे। तो हमारा सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में वो जो है वो एडिशन के फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा। एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है 4 7 8 2, ठीक है। ये है हमारा मैट्रिक्स। हम इसका सबसे पहले ट्रांसपोज फाइंड कर लेते हैं। ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो हो जाएगा फर्स्ट कॉलम दैट इज 4 8 एंड सेकंड रो हो जाएगा सेकंड कॉलम 7 2, ठीक है। अब हमें करना क्या है, एक बार दोनों को ऐड करना है, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ए प्लस ए डैश हम फाइंड कर लेते हैं, 4 7 8 2 प्लस 4 8 7 2, 4 प्लस 4 8 8 प्लस 7 हमने ऑलरेडी ऐड करना सीखा हुआ है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। ये a प्लस ए डैश आ गया हमारा। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये कैसा मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। आप रो और कॉलम को इंटरचेंज करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से हम a माइनस ए डैश भी फाइंड कर लेते हैं, 4 8 7 2 माइनस 4 7 8 2, 4 माइनस 4 0, 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 8 माइनस 1 0, डायगोनल एलिमेंट 0 आ गए, ठीक है। एंड आप इंटरचेंज करके देख लो क्या होगा, माइनस का फर्क है ना। तो ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इस केस में हम चेक करके भी देख सकते हैं, इसको आप ट्रांसपोज करके देखोगे तो क्या हो जाएगा, 8 15, फर्स्ट रो को हमने फर्स्ट कॉलम किया, 15 4, ठीक है। तो क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह इसको अगर हम करते हैं 0 1, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम किया हमने एंड सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम कर दिया, ठीक है। तो देखो माइनस का फर्क आ गया, मतलब ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो इसी को हम क्या कर सकते हैं, हमें एक्सप्रेस करना है किसमें, सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक में। तो हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए प्लस ए डैश विच इज 8 15 15 4 प्लस हाफ ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक दैट इज 0 1 माइनस 1 1, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस क्यू सिमेट्रिक के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जाना। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैट्रिक्स के जो इनवर्स है जिससे क्वेश्चंस हमारे नॉर्मली आते हैं वो फाइंड करना सीखेंगे। सो थैंक यू। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel Ganit Gurukul.